हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 20th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर बेस टैग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझाने के लिए मैं आपको लेकर आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने एक हेडिंग देख रखी है बेस टैग। अब यहाँ पर मैं एक इमेज लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ img src। अब यहाँ पर मैं इसे एक इमेज ओपन करता हूँ। लेट्स से मेरे पास इमेज है dhoni.jpeg लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ अभी के लिए विड्थ ऑफ 300 पिक्सल्स एंड हाइट ऑफ 200 पिक्सल्स। एंड एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी दे देते हैं, लेट्स से धोनी करके। एंड सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर हमारे पास MS धोनी आ चुका है। इसी तरह एक और इमेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से SRC और यहाँ पर लिख देते हैं एसेट्स स्पाइडरमैन डॉट जेपीजी। मेरे पास ये दो इमेजेस है जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स मैं यही यूज़ करता हूँ। 300 पिक्सल्स एंड हाइट मैं भी इसको भी दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। एंड ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे देते हैं इसको अभी के लिए स्पाइडरमैन। सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों इमेजेस डिस्प्ले हो चुकी है वेब पेज के ऊपर। अब देखिए गाइस, समझने की ज़रूरत यह है कि यहाँ पर जो SRC के अंदर हम जो इमेज की पाथ लिखते हैं वो हमें पूरा बार बार डिफाइन करना पड़ता है कि स्लैश एसेट्स के उस अंदर हमारे पास धोनी डॉट जेपीजी, हमें पूरा का पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स ये होती है कि कभी कभी, ये तो चलिए छोटी सी बात है, अगर पाथ बहुत बड़ी हो, बहुत सारे रिकर्सिव फोल्डर्स हो जिसके अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक बहुत सारे फोल्डर्स है एंड उसके अंदर आपके पास इमेजेस है, तो बार बार अगर आपको अलग अलग इमेजेस डिस्प्ले करवानी है तो आपको बार बार वो सारे के सारे फोल्डर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, एक अच्छे से क्लियर पाथ देनी पड़ेगी, एक अब्सोल्यूट पाथ देनी पड़ेगी, राइट। तो इस चीज़ को अगर हमें फिक्स करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम एक अब्सोल्यूट पाथ ऑलरेडी डिफाइन कर दें हमारे HTML वेब पेज के अंदर और डायरेक्ट अगर हम लिखें हमारे इमेज का नाम तो वो डायरेक्ट वो इमेज ओपन हो जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी जो इमेज है वो डायरेक्टली, अगर हम यहाँ पर नाम लिखते हैं SRC के अंदर, वो डायरेक्टली ओपन हो एंड हमें बार बार पूरी की पूरी पाथ डिफाइन ना करना पड़े, इसीलिए हम यूज करते हैं बेस टैग। चलिए दिखाता हूँ किस तरह से आप बेस टैग को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक, यहाँ पर हम लिखते हैं बेस। ओके, यहाँ पर आपको हेड टैग के अंदर लिखना है बेस टैग। तो बेस टैग के अंदर हमको एक एट्रीब्यूट आता है जिसे बोलते हैं हम href एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर लिख दीजिए href। अब href के अंदर हमें क्लियर पाथ देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फोल्डर का जिसके अंदर हमारी इमेज है, इमेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसेट्स, राइट। एंड एसेट्स के अंदर स्लैश करके इसे छोड़ दीजिए, सेव कीजिए और देखिए गाइस, आप देख पा रहे होंगे धोनी एंड स्पाइडरमैन वाली इमेज है वो डिस्प्ले होनी बंद हो चुकी है वेब पेज के ऊपर। इट इज बिकॉज कि आपने एक बेस, एक पर्टिकुलर बेस आपने डिफाइन कर दिया कि आप जो भी रिसोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे वो डायरेक्टली आप उसके अंदर प्रीफिक्स कर देंगे इस पर्टिकुलर पाथ को, यानी कि आप जो इमेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास F12 है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे, लेट्स से मैं इस इमेज को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊँ मेरे पास नेटवर्क टैब है। अब देखिए गाइस, प्रॉब्लम ये है, अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, राइट, तो देखिए जो इमेज है ये लोड नहीं हो पा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंसोल के अंदर, एक्चुअली नेटवर्क टैब के अंदर आप देख पा रहे हैं स्पाइडरमैन डॉट जेपीजी ओपन क्यों नहीं हो पा रही है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये आपकी इमेज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और देखिए दो बार यहाँ पर डिफाइन हो रहा है स्लैश एसेट्स, बट हमने तो सिर्फ एक ही एसेट्स फोल्डर के अंदर रखा है, हमारे पास एक एसेट्स फोल्डर के अंदर दूसरा एसेट्स फोल्डर नहीं है। तो ये इस तरह से ट्रीट कर रहा है, उस वजह से हमारी इमेज लोड नहीं हो रही है। और वो दो बार एसेट्स क्यों आ रहा है, इट इज बिकॉज हमने बाय डिफॉल्ट पाथ प्रीफिक्स यहाँ पर दे दिया है कि बाय डिफॉल्ट आप जो भी रिसोर्स ढूंढे वो स्लैश एसेट्स के अंदर ढूंढे, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस चीज को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जो आप बार बार लिख रहे थे स्लैश एसेट्स, वो लिखने की जगह आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए स्लैश। स्लैश भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी हमने यहाँ डिफाइन कर दिया था, राइट। तो आप यहाँ लिख दीजिए धोनी डॉट जेपीईजी एंड यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख दीजिए स्पाइडरमैन डॉट जेपीजी। सेव कीजिए और देखिए आपकी इमेज यहाँ पर लोड हो रही है। तो इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर बेस टैग। तो बेस टैग के थ्रू हमने बाय डिफॉल्ट पाथ तो हमने डिफाइन कर दी, बाय डिफॉल्ट आप टारगेट एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर अभी के लिए मैं एक लिंक क्रिएट करता हूँ इस इमेजेस के ऊपर। लेट्स से यहाँ पर मैं एक लिंक क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर आपको एंकर टैग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ए टैग के अंदर आपको लिखना है लेट्स से डिस्प्ले धोनी। हम एक लिंक ओपन करने वाले, एक लिंक क्रिएट करने वाले जो हमारे धोनी को डिस्प्ले करवाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं href के अंदर लिख देता हूँ ऑफकोर्स धोनी डॉट जेपीईजी, क्योंकि आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना है, धोनी की इमेज का नाम अपने यहाँ पे लिख दिया है, डिफाइन कर दिया है। अब आपको यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट सेट करने की जरूरत पड़ती है, राइट। यानी कि बाय डिफॉल्ट आपके टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है अंडरस्कोर सेल्फ, यानी कि सेम वेब पेज के ऊपर आपका जो इमेज है, जो भी आपका रिसोर्स है वो डिस्प्ले होगा, या वो जो भी यूआरएल है वो सेम वेब पेज के ऊपर या सेम टैब के ऊपर ओपन होने वाली है।
बट आप चाहते हैं कि वो दूसरे टैब के ऊपर ओपन हो, तो आपको टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू हर बार सेट करनी पड़ती है अंडरस्कोर ब्लैंक, राइट। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है हमारे वेब पेज का। तो इसी चीज को हम डिफॉल्ट बिहेवियर को, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर अंडरस्कोर सेल्फ है, उसे अगर हम अंडरस्कोर ब्लैंक यानी कि हम उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो भी आप बेस टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। ये जो हमने लिंक बनाई है यहाँ पर, राइट, इसको थोड़ा सा इसको अच्छा कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अभी ये जो इमेज आ रही है वो यहाँ पर, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है उस वजह से वो आ रहा था, इसे मैं 2 ब्रेक रो दे देता हूँ। सेव कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक लिंक है हमारे पास डिस्प्ले होनी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट तो ये अभी हमें टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक करना पड़ा इसे अगले टैब में ओपन करने के लिए। बट अगर मैं टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक हटाता हूँ, तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट बिहेवियर यही है कि वो सेम वेब पेज के ऊपर आपके इमेज को ओपन करेगा। ओपन किया और देखिए सेम वेब पेज के ऊपर आपका ये इमेज ओपन होता है, राइट। बट आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर को ही आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू अंडरस्कोर सेल्फ ना हो, उसकी जगह आपके टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू हो जानी चाहिए अंडरस्कोर ब्लैंक। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, href के अंदर लिख दीजिए टारगेट, राइट, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी कि अब ये बाय डिफॉल्ट आपके टारगेट एट्रीब्यूट को अंडरस्कोर ब्लैंक की तरह ट्रीट करेगा। तो चलिए दिखा देता हूँ एग्जांपल। अब देखिए मैंने एंकर टैग के अंदर, यहाँ एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करके रखा है, जिसकी वैल्यू मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं करके रखी है। बट अगर मैं मोमेंट इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट अब आपके इमेज को, यानी कि जो भी लिंक है, आप जो भी साइट विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी रिसोर्स विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डायरेक्टली अब उसे न्यू टैब के अंदर ओपन करेगा, बिकॉज हमने टारगेट एट्रीब्यूट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर दी है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द बेस टैग इन योर वेब पेज गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।